यहाँ पर हेडलाइन लिखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 2026। जो 2026 में एग्जाम में आने वाला है और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आने वाला है, उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो आपको संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन आपको कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि किस भाग में है, तो यह है भाग 20 में है। यह भाग 20 में है। भाग 20 में किस आर्टिकल में है? तो 368 आर्टिकल में है। 368 आर्टिकल में, किस आर्टिकल में है? 368 आर्टिकल में है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके कुछ नियम या भाग हैं कि इसमें कुछ बताया गया है जो महत्वपूर्ण है कि 368 के तहत कौन कौन चीज आता है, क्या क्या इसमें शामिल किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं कि 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? साधारण 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 बहुमत। जब साधारण बहुमत हो 50% 50% से अधिक बहुमत प्राप्त करने पर बहुमत करने बहुमत प्राप्त करने पर यह संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि साधारण बहुमत 50% से अधिक बहुमत पर बहुमत प्राप्त करने पर संशोधन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अगर 50% बहुमत मिलता है तो कोई भी चीज पारित नहीं होगा। अगर 50% अधिक बहुमत मिलेगा तभी पारित होगा। जैसे कि आपके घर में 5 6 लोग हैं, अगर 3 लोग आपके पक्ष में या 3 लोग आपके भी खिलाफ है तो आपका काम कोई भी नहीं होगा, क्या 3-3 नहीं होगा। अगर 4 लोग आगे आपके पक्ष में होगा और 2 लोग आपके खिलाफ होगा तभी आप काम कर सकते हैं, क्या 4 लोग आपके सपोर्ट में तो आपका पल्ला भारी है। यही 348 में कहा गया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नोट में दिया गया है, यदि संशोधन 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर 368 के अंतर्गत यहाँ पे 50% है, 50% है, तो दिया गया है कि यह संशोधन 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया? संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जब आपको 50% मत मिलता है, बहुमत मिलता है, और उसके बाद संशोधन करते हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया? संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, ये हमको बताया गया है। आगे देखिएगा कि इसमें जैसे कि बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया जैसे कि, तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि में क्या है कि नई राज्यों की निर्माण करना। तो ये सब कौन करता है? नई राज्यों की निर्माण करना।
तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि 50% मतलब कि जो संसद में बैठे हुए सदस्य हैं, वो अगर 50% मत कहेंगे कि मतदान देते हैं कि निर्माण नई राज्यों का निर्माण होना चाहिए, तो नहीं होगा। 50% से ज़्यादा होना चाहिए है। और दूसरा है सीमा परिवर्तन करना। जैसे कि कोई भी राज्य का सीमा परिवर्तन होता है, सूर्य के आर्टिकल में ही है। तो यहाँ पे सीमा परिवर्तन सीमा परिवर्तन करना सीमा परिवर्तन करना। हम्म? और यहाँ है नाम परिवर्तन करना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, दूसरा नंबर है, वो देख रहे होंगे, तीसरा नंबर लिखते हैं। यूपी में देख रहे होंगे कितने जगह का नाम परिवर्तन हुआ है ना, कितने जिला का नाम परिवर्तन किया गया है। तो उसमें उनको योगी जी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको कितना बहुमत मिला होगा? 50% से ज्यादा मिला होगा, तभी वो नाम परिवर्तन किए हैं। तो वही बताया गया है कि नाम परिवर्तन परिवर्तन करना इसमें आता है। किस में आता है? 368 में। अगर 50% से कम है तो हम नाम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर 50% से कम बहुमत मिले तो मिले तो 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 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 50% से कम बहुमत, 50% से कम बहुमत मिले तो हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं? देखो, सीमा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि अपने राज्य का जो भी राज्य है उसका कोई नाम नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से वो नहीं हटता अगर 50% मतदान मिलता है लोकसभा में। तो ध्यान रखना, 21 आर्टिकल के तहत है, 368 के तहत के भाग कितना में है? भाग है 20 में। ध्यान दीजिएगा, भाग 20 में है। फिर आगे देखिए, लिखा हुआ किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना। किसी राज्य में विधान 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 परिषद का निर्माण निर्माण करना। निर्माण नहीं हो पाएगा, किसी भी राज्य में निर्माण नहीं हो पाएगा। संसद एवं मंत्रियों का वेतन बढ़ाना। इसमें आ इसमें आ जाएगा संसद एवं मंत्रियों 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 का वेतन बढ़ाना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी है, आर्टिकल 368 में दिया गया है कि मंत्रियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक वे 50% से ज्यादा बहुमत नहीं मिले। ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि विधेयक भी जारी नहीं हो सकता है, कोरम में संशोधन भी नहीं हो सकता है। तो क्या है? धन विधेयक धन विधेयक भी नहीं हो सकता है। चौथा, पांचवा, छठा, ये सतमा है। कोरम कोरम में संशोधन नहीं हो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये है ना 1/10। तो वो जितना बहुमत है उसका 1/10 रहना चाहिए उसके संशोधन में, चाहे सदन में वो रहना चाहिए 1/10। ठीक है, जिससे विधेयक बन सके। आगे देखिएगा, विशेष रूप से विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में क्या कहता है? विशेष विशेष बहुमत हमको क्या कहता है? विशेष बहुमत हमको कहता है कि संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। तो संसद के कुल बहुमत से जितना बहुमत है ना, अगर 3 बहुमत है, अगर आपके पास 3 आदमी है 3 आदमी है, तो उसमें 2 आदमी आपके पक्ष में होना चाहिए। जैसे कि 3 आदमी आपके साथ चल रहा है तो 2 आदमी आपके पक्ष में होना चाहिए, तभी आप कोई काम या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है। चलिए, विशेष बहुमत में हम लिखते हैं कि संविधान के कुल सदस्यों के कुल
सदस्यों का सदस्यों का 2/3 बहुमत बहुमत प्राप्त होने पर बहुमत से बहुमत प्रस्ताव प्रस्ताव पारित करना होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको हम पहले बताए थे कि अगर आप 3 आदमी हैं तो अगर आपके खिलाफ 2 आदमी हो जाएगा, एक आदमी आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप जीत पाइएगा, काहे कि तो वो तो अपने दुगो है, आप कभी भी नहीं लड़ पाइएगा, काहे कि एक समान हो जाएगा ना, वो जीतेगा ना आप जीतेगा। अगर आपको यहाँ से 2 आदमी और मिल जाता है, तो आप 3 आदमी हो जाएगा, ये अकेले हो जाएगा, तब तो आप इसमें भारी होइएगा। तो यही नियम लागू होता है इसमें। अगर आपके 3 तिहाई में से 2 तिहाई आपके पास रहना चाहिए, 2/3 भाग रहना चाहिए आपके पास, जिससे आप कोई भी काम या कोई भी चीज पारित कर सके। ठीक है। देखिएगा विशेष विशेष बहुमत में दूसरा में ये आ जाएगा कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने वाले प्रस्ताव को पारित करने में इसका प्रयोग होता है। तो जैसे कि अगर 2/3 तिहाई अगर बहुमत मिलेगा तो कोई भी कानून अगर राज्य राज्य सूची राज्य सूची मान के राज्य सूची में है तो राज्य सूची में क्या क्या कर सकते हैं। अगर राज्य में कोई गलती है, राज्य में जैसे कि मान लीजिए कि कानून गड़बड़ है, कानून खराब है, मान लीजिए कानून खराब है, तो हमको अगर 2/3 बहुमत मिला हुआ है, 3 सदस्यों में 2 सदस्य हमें सपोर्ट करता है, तो हम कानून बदल देंगे, अच्छा कानून लाएंगे। ये आर्टिकल कितना में है, 368 में है, भाग 20 में है, ध्यान रखिएगा ये है। तो हम कानून बदल देंगे। अगर कोई स्वास्थ्य से गड़बड़ी हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में तो उसको हम बदल देंगे, हेल्थ में गड़बड़ी है। फिर से अगर कोई जल विभाग चाहे बहुत ऐसा कारण होता है, तो उस सब को हम बदल देंगे अगर हमको 2/3 सपोर्ट मतदान मिलता है तो 3 आदमी से 2 आदमी मेरे साथ रहता है तो। ठीक है। आगे देखिएगा कि दिया हुआ है क्या हुआ है कि कुल सदस्यों का 2/3 तीन कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आर्टिकल 61 में के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 61 के यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल सदस्यों का है ना 2/3 बहुमत कितना दिया गया है, आर्टिकल 61 के तहत है। आगे देखिएगा इसमें क्या दिया गया है कि यह सबसे कठोर बहुमत है। तो सबसे कड़ा बहुमत कौन है, 2/3 वाला है बहुमत, सबसे कड़ा बहुमत है, क्योंकि इसमें निर्णय लिया जाता है। जैसे कि कोई कानून लापरवाही करता है, जैसे वो हेल्थ में लापरवाही करता है या सामाजिक में लापरवाही करता है, तो अगर 2/3 बहुमत मिलेगा तो कठोर नियम इसमें अपनाया जाएगा। ये बहुत कठोर बहुमत है बोला गया है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कठोर बहुमत कौन है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कठोर बहुमत कौन है। तो आप लोगों को पता है सबसे कठोर बहुमत कौन है, तो 2/3 है, 2/3 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कि इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो हम आपको बताए थे कि सदन के कुल संख्या, मान गए संख्या हमारा 40 है, सदन में कितना सदस्य हमारा 40 है? अगर हमको 20 सदस्य हमको सपोर्ट करेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे, क्या 30 हमारे खिलाफ होगा तो बराबर हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर यहाँ पे 30 लोग आ जाएंगे,
तब तो हम काम करेंगे, काहे कि 10 लोग इसके मेरे खिलाफ है और 30 लोग मेरे साथ है, तो हम इस पर भारी पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई काम करना है, चाहे सदन में कुछ भी करना है, तो उसमें 2/3 बहुमत जरूरी जरूरी है। 2/3 बहुमत क्या है, जरूरी है? आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए इस बहुमत का प्रयोग किया। तो आप लोग देखे होइएगा कि महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, तो किस प्रकार लगता है महाभियोग? तो वह इस प्रकार लगता है कि जैसे कि सदन में 40 लोग हैं, 30 लोग महाभियोग लगाना चाहते हैं राष्ट्रपति पर, तब तो 30 लोग लगाना चाहते हैं, तो मतलब कि 10 लोग नहीं लगाना चाहते हैं, तो 30 लोग भारी हैं? तो महाभियोग लगेगा, है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग लगने से 24 घंटा पहले रिपोर्ट करना रहता है राष्ट्रपति को, यहाँ पर महाभियोग लगने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुमति वाला विधेयक है। तो विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य को विधानमंडलों के अनुमति वाला विधेयक है, मतलब अनुमति लेकर कोई भी काम करता है। क्या काम करता है? अनुमति लेकर, मंडल जितना अनुमति लेकर काम करता है। तो देखिए, जैसे कि दिया हुआ है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें क्या है, आधा से ज्यादा लोग अगर वोटिंग करता है विधानसभा में, तो क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, ये सब हो सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन का कार्य पद्धति यह भी कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य पद्धति, राष्ट्रपति का कार्य निर्वाचन राष्ट्रपति का कार्य निर्वाचन पद्धति, एक है, यू है। क्या क्या कर सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है, राष्ट्रपति का महाभियोग लगा सकता है, राष्ट्रपति का कार्य निर्वाचन पद्धति कर सकता है, और क्या कर सकता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी इसी में है। क्या है? संघ की शक्ति विस्तार। ठीक है, तीसरा टॉपिक है अनुमति का विधेयक करना। आगे देखिए, इसमें क्या है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये तो पढ़ में किए हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, तो क्या करना है? केंद्र शासित केंद्र शासित के लिए केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए न्यायालय, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का विस्तार करना। कितना है? विस्तार करना। और है कि संघीय न्यायपालिका, क्या है? संघीय न्यायपालिका है। राज्यों के उच्च न्यायालय है। क्या है? राज्यों के उच्च
न्यायालय है, राज्यों का उच्च न्यायालय है, न्यायपालिका नहीं, न्यायालय है। संघ एवं राज्यों में विधायक संबंधी ही नहीं आएगा। 7वीं अनुसूची का कोई विषय, तो इसमें क्या है, VVI क्वेश्चन इसमें है कि सातवीं 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 अनुसूची सातवीं अनुसूची का कोई विषय, कोई अनुसूची का कोई विषय लास्ट है, लास्ट क्या है, जीएसटी को भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया जाए। तो जीएसटी को कौन सा संविधान संशोधन, तो इसी संविधान संशोधन द्वारा लागू किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 368 के तहत जीएसटी भी लागू होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जीएसटी को इसी संविधान संशोधन द्वारा लागू किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन कि संविधान जीएसटी किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो इसी संविधान संशोधन द्वारा लागू किया जाता है। कितना, 368 के तहत। ये सब 368 आर्टिकल के भाग 6 भाग 20 में था, भाग 20 में मोस्ट VVI, ठीक है।